यस सर। ओके, तो जैसे मैंने बोला उस समय में जैसे एक विजिबल सिनारियो दिखाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, कि अच्छा ये चीज ऐसे होता है, बट फिर वो वेव का मैंने था एग्जांपल लिए तो हल्का सा तो कुछ समझ में आया होगा ना वहाँ पे, कि अच्छा दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, हम लोग को ये चीज अचीव करना है ना, कि जैसे वहाँ पे जो किया है वही हम लोग करना है। तो ठीक है, तो ड्यू टू एक्सपीरियंस में भी या ड्यू टू नॉलेज या जो भी है, ठीक है, क्योंकि हर सिनारियो पे या हर जगह तो सबने काम नहीं किया हुआ है ना, वी हैवंट वर्क एवरीवेयर। तो इसीलिए क्या है कि मतलब उसमें टाइम लग जाता है पकड़ने में चीजों को, है ना, यस ठीक है। सर। तो इसीलिए वो यूएमएल वगैरह मतलब ऐसे जनरली कोई नहीं पूछेगा, मे बी इंटरव्यूज में भी कोई नहीं पूछने वाला कि अच्छा आपको यूएमएल आता है नहीं आता है, सब चीजें, ठीक है। तो बट पर्सनली अगर जितना आपका थ्योरी चीजें अगर आता है तो इट विल बी नाइस एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी वेरी नाइस, है ना। यस सर। तो चलिए ये हो गया, हमारा माइग्रेशन भी हो गया, मतलब टेबल तैयार हो गया, है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना यस है, अब सर। हमको कंट्रोलर पे काम करना है, तो यहाँ हमको व्यू नहीं चाहिए, वी ओनली नीड कंट्रोलर्स, ठीक है। तो अब जो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, आप स्कैफोल्ड कर सकते हैं कंट्रोलर को, बट लेट्स नॉट स्कैफोल्ड इट, ठीक है, हम कोशिश करते हैं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं अपना से क्रिएट करते हैं उस क्लास को, ठीक है, फोल्डर ऑलरेडी है कंट्रोलर्स नाम का हमारे पास में, वहां पे हम क्रिएट करते हैं एंड, ठीक है, लेट्स ट्राई टू यस क्रिएट सर। दीज मेथड्स बाय ओन है, ठीक है, ऐसा मेथड हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये फंक्शंस क्या कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, अब ये सब काम आप भी कर सकते हैं, जितना काम आज हुआ है हमारा वो आप अब भी मतलब वो दूसरे मॉड्यूल के साथ में, तो आपको ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है, न्यू प्लेयर का डिटेल है ना, तो ये यस सर। नया प्लेयर का आप कर सकते हैं। डेटा क्या लेना है वो पुराना प्रोजेक्ट से देख लीजिए, है ना, उसमें जितना यस डेटा सर। हमने लिया एक प्लेयर का तब तक उतना ले लीजिए, यस सर। तो ये सब आप रिपीट कर सकते हैं। तो लेटस यस। कम हियर, और उसके बाद में एक कंट्रोलर हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा एक बार इसको भी देख लीजिए, ये भी एपीआई में काम कर रहा है, बट इसका थोड़ा सा अलग टाइप का देखिए फंक्शन बनाया हुआ, देखिए ये, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम एज जो वहाँ हमको साइट में बना के दिखा रहा है, ठीक है, तो ये अलग टाइप से बना रहा है, देखिए। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई एक टाइप का काम कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है, दे मे बी डिफरेंट वेज इन विच यू कैन डू थिंग्स, है ना। हाँ, अब मतलब पैटर्न देखने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जैसे मतलब ये जो ये कहीं ना कहीं कंट्रोलर बेस शायद यहाँ से आ रहा होगा, एमवीसी से आ रहा होगा, बिकॉज कंट्रोलर एमवीसी ऑब्वियसली है ना, तो ये रेफरेंस हमको लेना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, तो ये रेफरेंस हम लेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना, ठीक है, दैट विल सी। यस। एंड ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये चाहिए, अभी मैं ये भी करके दिखाता हूँ, ये भी है ना, ठीक है, कि जैसे ये दो जो यहाँ पे टैग लगाया है, ठीक है, ये एनोट किया हुआ है, तो ये क्यों किया हुआ है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यस जनरली सर। जो नॉर्मल जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, उसका जो राउट होता है उसका पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, आपका सर्वर का बेस यूआरएल मतलब एलओसीएल लोकल होस्ट, ठीक है, अब किसी पोर्ट में हो सकता है, जैसे यहाँ पे मतलब हमने कोई पोर्ट फिक्स करके नहीं रखा हुआ है, यहाँ डॉट नेट में पोर्ट चेंज होता रहता है रैंडमली, है ना, ठीक है। हाँ, जी सर। डिप्लॉयमेंट के टाइम में, ठीक है, जब आप इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, जब प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो उस समय में कोई पोर्ट फिक्स किया जा सकता है, हालांकि मतलब देयर इज यस अ सर। वे टू फिक्स पोर्ट, है ना, ठीक है। आप यहाँ से ये प्रॉपर्टीज सब में जाके क्या कर सकते हैं, पोर्ट को फिक्स कर सकते हैं, बट ऐसे जब इसको रन कीजिएगा तो यू विल सी कि इसका वो मतलब रैंडम पोर्ट आता है, ठीक है, तो वट एवर पोर्ट कम्स, ठीक है, बहुत बार हमने देखा है 5 के सीरीज में रहता है, तो कोई भी 4 डिजिट का नंबर होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये हमारे सर्वर का यूआरएल हो गया, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो अब ऐसे करके आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो क्या हो जाता है, उसका होम पेज खुल जाएगा, या आपको किसी पर्टिकुलर राउट पे जाना है, किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर पे, जैसे पिछला वाला में अगर हमको टूर्नामेंट में जाना है, टूर्नामेंट सारा टूर्नामेंट्स देखना है, तो हम लोग को लिखना पड़ता था टूर्नामेंट्स। तो इस राउट पे जाने से क्या होता था कि आपको पूरा का पूरा टूर्नामेंट्स का एक लिस्ट आता है, पेज खुल जाता है, जिसके अंदर में टूर्नामेंट्स का लिस्ट हमको मिल जाता है ना। अब सेम यस थिंग सर। फॉर एपीआई विल लुक लाइक दिस, है ना, तो लोकल होस्ट कोलन 5621, और यहाँ पे बीच में एक स्लैश एपीआई जुड़ जाता है, देखिए, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, जो कंट्रोलर होगा उसका नाम होगा, ठीक है, और कोई अगर यस। पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, अगर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होगा तो जो डिफॉल्ट मेथड होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है तो वो एक्शन मेथड का नाम यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है, तो ये फर्क करने के लिए ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको बताना है कि ये एपीआई कंट्रोलर है, ठीक है, तो मतलब इसका मेथड जब भी यूज करना होगा तो आपको यूआरआई में ये डालना होगा, ठीक है, एपीआई लिखना पड़ेगा, यस। ठीक है, तो फॉर दैट वो दिया हुआ है ना। और ये भी वही राउटिंग के लिए ही है, राउट कंट्रोलर लिख दिया कि मतलब यहाँ पे हम कंट्रोलर बेस्ड राउटिंग यूज कर रहे हैं, अलग से कोई राउटिंग नहीं होगा इसका, ठीक है, तो फॉर दैट ये दो टैग लगा दिया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, नेम स्पेस डालना ही है हम लोग को, तो एक फाइल यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स कॉल इट टूर्नामेंट्स टूर्नामेंट कंट्रोलर,
तो ये कन्वेंशन है कि यहाँ पे कंट्रोलर लास्ट में लिखना है हमको, है ना। यस सर। तो ऐसा क्यों है? सिंपल सा बात है, बिकॉज देखिए इस क्लास, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, दोनों क्लास है, ठीक है। ऑल दो नेम स्पेस डिफरेंट है दोनों का, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है। अब फिर नेम स्पेस का रेफरेंस लेके आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा दोनों को ना, मतलब कंट्रोलर्स डॉट दिस एंड मॉडल्स डॉट दिस ऐसे करके, ठीक है। तो मे बी उससे बचने के लिए, वो सबसे बचने के लिए ये किया गया है कि मतलब जो ये मॉडल को डिफॉल्ट नेम दिया जाएगा, मतलब जो भी फीचर के ऊपर आप काम करें उस फीचर के नाम से मॉडल क्रिएट किया जाएगा। एंड बाकी चीजें जैसे कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमको नाम देना होगा टूर्नामेंट कंट्रोलर करके, ठीक है। अब व्यूज तो खैर एक ही फीचर का अलग अलग व्यूज होता है, नया के लिए, एडिट के लिए, ठीक है। तो खैर वो अकॉर्डिंगली आप क्या कीजिएगा, नाम दीजिएगा उसको, है ना, ठीक है। और उसका एक से भी यस एक्सटेंशन सर। अलग होता है, ठीक है। उसका एक्सटेंशन CSHTML होता है फाइल का, है ना, ठीक है। और वो क्लास यस नहीं सर। होता है, वो तो उसमें तो ऐसे भी मार्कअप्स वगैरह लिखना है हम लोग को, है ना, ठीक है। उसमें तो हमको टेम्पलेट्स यूज यस करना सर। है। तो खैर व्हेन आई प्रेस एंटर, ठीक है, तो बन गया ये। अब यहाँ पे नेम स्पेस डाल देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम CTMS डॉट कंट्रोलर्स, ये आ जाना चाहिए था, कंट्रोलर्स। चेक कर लेते हैं, यही नाम है ना। ठीक है, कैपिटल में C। ओके, देन लेट्स क्रिएट द क्लास, the PUBL is public क्लास टूर्नामेंट कंट्रोलर, ठीक है। और एक्सटेंड करेगा कंट्रोलर बेस को। अब ये ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। एक बार उसको ला के देखते हैं, यूजिंग, चेक कर लेते हैं कहाँ से आ रहा था। Microsoft.ASP.NET कोर, लेकिन मतलब वो आ जाने से ये डालने का हमको झमेला नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखते हैं, ये टैग लगाने से आ जाएगा क्या वो? सर कौन सा टैग सर? मतलब वो API कंट्रोलर का जो टैग लगा हुआ था यहाँ पे, ये वाला API कंट्रोलर का, यस सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नहीं, ये भी नहीं आ रहा है अपने आप। चलिए वेरिफिकेशन के लिए आ जाता तो अच्छा रहता था। तो अपना यस से सर। हम लोग ये डाल देते हैं, यूएसआई इज यूजिंग, और सर पहले उसके लिए नेम स्पेस डालना पड़ेगा सर, उस टैग कहीं के कहीं लिए। तो आ जा रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी अभी तो ये भी नहीं आ रहा है सही ढंग से, देखिए, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है एक तरह से। टाइप सजेशन जो करके आता देख है लेते सर। हैं, हाँ सजेशन आना चाहिए था जैसे ये वाला है ना, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। यस सर। और ये तो एकदम कॉमन चीज है, ठीक है। यस सर। यूएसआईजी यूजिंग, और हमने .cs दिया भी एक्सटेंशन एक तरह से। अच्छा, एक बार यस सर। सेव कर लेते हैं, कहीं सेव नहीं हुआ उसके वजह से। नहीं, कुछ नहीं है, नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बार डाल देते हैं Microsoft.ASP नेट कोर और MVC, ये तो आ रहा है, लेकिन मतलब ये लिखा हुआ आ रहा है कहीं से, MVC है ना। ये नेम स्पेस आ गया, और एनोटेशन बाद में। अभी अगर हम यहाँ जाके CONTR कंट्रोल, अभी भी नहीं आ रहा है। नो सर। हालांकि कोई एरर भी नहीं है, ठीक, कोई एरर भी नहीं है ना, ठीक है। चलिए एक बार रन करके देखते हैं क्या स्थिति है, यस सर। बताइए ना। और एक जगह और ये भी चेक कर लेना है हम लोग को कि वो नल वाला, ठीक है, कि वो नल वाला का भी कुछ मैसेज आता है कि नहीं आता है ना। यस सर। अच्छा, एक बार बिल्ड करके देखते हैं पहले। बिल्ड में तो कोई वार्निंग्स नहीं है, कोई एरर्स नहीं, सब चीज ठीक ठाक है। एक बार रन यस करके सर। देखते हैं। यस सर।
स्टार्ट तो हो गया है। यस सर। ऑब्वियसली क्योंकि कोई होम पेज नहीं बना हुआ है तो ये आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी यस हमको, सर। जैसे अभी वेदर फोरकास्ट तो खैर काम कर ही रहा है, ठीक है, तो ये तो उसमें मेथड बनाया था। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं हमारा, TOURNAMENT एस टूर्नामेंट्स लेट्स से। तो अभी ये भी काम नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। टूर्नामेंट भी लिख के देख लेते हैं, तो इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो क्योंकि कोई मेथड वगैरह है नहीं, अभी खाली है ना, इसीलिए। यस सर। ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हम लोग को ये सब को बता देते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह काम तब तक हो गया, ठीक है। नाउ विल हैव टू ऐड मेथड्स हियर एंड, ठीक है। तो अभी अगर, ठीक है, ये बन गया है, ये स्ट्रिंग डाला है यहाँ पे। उसके बाद में ये अभी लॉगर का कॉन्सेप्ट अभी हमने देख रहे हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमको कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर में हमको वो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। तभी तो हम डेटाबेस के साथ में बातचीत कर पाएंगे। और उसके बाद में, ठीक है, तो ये हमारा वो टैग किया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली शायद इस फंक्शन का कुछ नाम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना। तो दिस आल्सो वी हैव टू सी, अदरवाइज मतलब गेट से कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे इसने नाम चेंज करने की कोशिश किया है, गेट वेदर फोरकास्ट नाम देने की कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए रिटर्न टाइप दोनों में डिफरेंट है, देखिए इसमें आप देखिएगा हमारा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, तो देट क्वाइट डिफरेंट, देखिए ना। यहाँ पे रिटर्न कर रहा है टास्क का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। टास्क इज सम सॉर्ट ऑफ ए क्लास, ठीक है। टास्क क्लास, ठीक है, सी शार्प। एक तो थ्रेडिंग में आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो हालांकि जो ये है, जो पैटर्न है इसका, टास्क एक्शन अंदर में आ रहा है, तो एक्शन है, देखिए उसमें भी देखिए ना, एक्शन रिजल्ट है, यस सर। ठीक है। और उसके बाद में लेकिन आगे में कोई वो नहीं है, देयर इज नो, मतलब अदर कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टास्क क्लास कहाँ से आ रहा है, ऊपर अगर पता चले हम लोग को, तो MVC से आ रहा है, ASP.NET करके देखते हैं। आगे एक तो यहाँ पे, लेकिन ये तो फिर भी तो उसका थ्रेडिंग का ही दिखा रहा है, एक तो मतलब जो ऑफिशियल है। हाँ ये रहा एक, लेकिन वो मतलब थ्रेडिंग के ही अंदर है ये असल में, ठीक है। तो बिकॉज वो यस सर। एसिंक्रोनस जो है, वो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि मतलब दो थ्रेड पे चल रहा है ना, दो अलग अलग टाइप से चल रहा है, यस सर। ठीक है। देखिए जैसे मतलब इस लाइब्रेरी को भी नाम दिया गया है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपको भी, है ना, ठीक है। तो आप पढ़िएगा इसको भी, क्योंकि जब देखिए उस तरह काम यस कर सर। रहे हैं तो इसको समझना जरूरी है, ये सब चीज़ों को, ठीक है। यस अब सर। अभी कितना समझ में आएगा वो नहीं पता अभी, ठीक है, बट मतलब एटलीस्ट हमको वो इंट्रोडक्शन तो लेना पड़ेगा सब चीज़ों का, है ना। एंड देखिए सब जगह वो थ्रेड यस थ्रेड आ सर। रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये सिंक्रोनस का यस सर। मतलब ही है कि मतलब एक प्रोग्राम का दो पार्ट जो है, ठीक है, वो पैरेलली चल सके, ठीक है। कि मतलब एक की वजह से दूसरा रुकना नहीं चाहिए, तो एक अपना काम करते रहे, और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो दूसरा पार्ट उसको यूटिलाइज कर ले, उसको यूज कर ले, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसको नाम भी दिया गया है द टास्क पैरेलल लाइब्रेरी करके, ठीक है। इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टास्क, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन करके। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इन सम वेज यस अ सर। टास्क रिजेंबल्स अ थ्रेड और थ्रेड पूल work item, but take it at a higher level of abstraction, है ना। The term task parallelism refers to one or more independent task running concurrently करके। Task provides two primary benefits, तो more efficient and more scalable use of system resources। और उसके बाद में दूसरा है more programmatic control then is possible with a thread to work on them, ठीक है। यस सर। तो अभी तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको एक तरह से रट के ही जाना होगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि अंदर में बहुत कॉन्सेप्ट है। यस सर। तो ये फिर हम लोग को वो कर देगा, डाइवर्ट कर देगा फिलहाल, ठीक है। बट वही थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि दो पार्ट क्या है, दो पार्ट एक साथ चलेगा, देखिए ना, ठीक है। तो उसके लिए है ये, तो वो यस कॉन्सेप्ट सर। यहाँ पे यूज किया हुआ है इसमें, ठीक है। बट ये जो जो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जो वेदर फोरकास्ट वाला जो है, वो क्या कर रहा है, वो सिंपल जो आई इन्यूमरेबल है वो यूज कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब एक लिस्ट निकाल रहा है ये, ठीक है। दिस ओनली जनरेटिंग अ लिस्ट, रिमेंबर, ठीक है। और देखिए बाद में उसको अरे में कन्वर्ट करके भी दे रहा है ना, ठीक है। यस सर।
तो हम ऐसे करके, या सिंपली हम एक बार स्ट्रिंग भी पास करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं जिसका नाम हो सकता है स्ट्रिंग, ठीक है। हम उसको भी पास करके देख सकते हैं, ठीक है, कि वो अगर कुछ आ जाता है वहां पे तो समझ में आए, मतलब हमको बेसिकली ये समझना है कि वर्क कैसे कर रहा है यार, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग वो हमको समझना है, ठीक है। यस सर। तो चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे इस पे। तो मैं एक बार उसको टेस्ट भी कर लेता हूँ, सिंपल सा वर्क अराउंड, बिकॉज वैसे मैंने भी ट्राई करके नहीं देखा हुआ है, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। बिकॉज जब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब चीज़ कस्टमाइजेबल है, देखिए अपने हिसाब से कस्टमाइज किया गया चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो यस सर। हम लोग को देख लेना है कि अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रिंग भी अगर सेंड करना चाहेंगे तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ना, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन लिख के, ज़्यादा कुछ हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, वो लिख के देखते हो करके, ना, ठीक है। तो ट्राई, ठीक है, और ट्राई करने के बाद में कल डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। बेसिकली हमको मतलब डेटाबेस का ही डेटा इधर से उधर करना है, मेन तो हमारा ऑब्जेक्टिव वो है, बट एक बार वर्किंग तो समझ में आ जाए ना कि ये आपने लिखा, ठीक है, एक राउट यहाँ पे आप लिख रहे हैं जाके, ठीक है, यू राइटिंग यस समवे सर। हियर। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले कैसे हो रहा है, जैसे अभी वो लोकल होस्ट कितना था वो नंबर हमारा यहाँ पे 52, जैसे ये रैंडमली आता है नॉर्मली इसका, स्लैश करके जैसे ही मान लीजिए वेदर फोरकास्ट लिखा गया तो ये इन्फॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ दिस इन्फॉर्मेशन केम हियर, ठीक है, वो तो हमको समझना पड़ेगा ना चैनल को, ठीक है। यस तो सर। इसके लिए हम लोग सिंपल स्ट्रिंग से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कि वो सिंपल स्ट्रिंग भी आके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए तो हमको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे करके ये आ रहा है। फिर उसके बाद में हम उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे कि अब हमारा डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन, तो हम एग्जैक्टली इसके हिसाब से भी अभी नहीं जाएंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये जो था ट्यूटोरियल, कि ये जो रिटर्न वगैरह कर रहा है तो वी विल नॉट गो एज पर दिस राइट नाउ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये किया गया बिकॉज ऑफ दिस, है ना, एसिंक्रोनस वाला को अचीव करने के लिए किया गया। बट अभी हमारा टास्क ऐसा कुछ नहीं कि हमको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस अचीव करना है कुछ भी, ठीक है। तो हमारा अभी टास्क ये है कि हमारा डेटाबेस मतलब अपडेट हो जाए, बस इतना ही है, ठीक है। डेटाबेस अपडेट हो जाए, डेटा वहां से निकल जाए, तो हम कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल तरीका यूज करने का, है ना। और अपना भी दिमाग लगाएंगे हम लोग कि मतलब उस हिसाब से कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, लेट ऑन यस ठीक सर। है, ये समझ में आता है कि हाँ मतलब ये हो सकता है, इसका बेनिफिट हो सकता है कि बेनिफिट है ये सबका, जैसे दिया भी था हम लोग को, है ना। तो फिर यस बेनिफिट के हिसाब से बाद में काम होते रहेगा, ठीक है। सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर मैं तुझे कंटिन्यू करते शाम को, यस सर। ठीक है। सर और वीडियोस अपलोड हाँ, वो किए हैं। कन्वर्शन में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, अभी, है ना, जैसे अभी क्लास के बीच में यस सर। कन्वर्ट करने से वो मीटिंग स्लो हो जा रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो शाम के यस टाइम सर। बैठा हुआ था तो वो कन्वर्ट करने में टाइम लग गया था। तो यस हो सर। जाएगा, अभी बहुत सारा वीडियो कन्वर्ट हो गया है, तो अभी वो अब कर दूंगा आज में मैं अपलोड, है ना। ओके सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। बाय सर। बाय बाय।